नमस्कार। सासाराम शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए आज से जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के द्वारा अमल शुरू कर दिया गया है और आज डीएम नवीन कुमार और एसपी विनीत कुमार के द्वारा पूरे सासाराम शहर में भ्रमण करके यह जानने का प्रयास किया गया कि ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू कराने में कहाँ परेशानी आ रही है। सोचिए कि उनके द्वारा अभी पूरे पुरानी जीटी रोड का निरीक्षण किया जा रहा था और एक एक पॉइंट पर जाकर यह जानने का प्रयास किया जा रहा था कि किस तरह की यहाँ पर दिक्कत आ रही है, किस तरह से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। और उन्होंने साफ निर्देश दे दिया है कि अब किसी तरह का हीला हवाला नहीं चलेगा, कोई भी कमर्शियल वाहन सासाराम शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और जैसे ही उनके द्वारा प्रवेश करने की कोशिश की जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सोचिए कि यहाँ पर डीएम आए हुए थे और उनके द्वारा परिवहन विभाग के जितने भी अधिकारी थे, जितने भी प्रतिनिधि थे, उनको सख्त निर्देश दिया गया और ये कह दिया गया कि अब किसी भी तरह के जो कमर्शियल वाहन हैं उन्हें प्रवेश नहीं देना है और जो भी प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, जो ट्रैफिक आवर है उस दौरान उन पर कार्रवाई होगी। पहले डीएम के द्वारा क्या कुछ कहा गया उसके सुनिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आज के बाद किस तरह से सख्ती सासाराम शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दिखाई जाएगी। पूरे शहर में हमारे और एसपी साहब के द्वारा नई यातायात व्यवस्था लागू की गई, जिसके अंतर्गत सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक किसी भी व्यावसायिक वाहन जो हमारे कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो गुड्स व्हीकल जिसको हम लोग कहते हैं, वो उनका प्रवेश वर्जित होगा। और इसमें पूरी तरह अच्छे से लागू करने के लिए मैं और एसपी साहब स्वयं आज सड़क पे आए हैं और एक एक जगहों को हम लोग चेक कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि शहर में भी हम लोगों ने चेक किया कि कोई भी गुड्स वाहन, वो छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, कोई भी गुड्स वाहन किसी भी तरह से शहर में प्रवेश नहीं करेंगे और उनका पार्किंग भी निषेध है। जो हमारा नो एंट्री जोन है, जो 7 बजे से 9 बजे तक, उसके बाहर ही उनकी गाड़ी भी पार्क होगी। लोडिंग अनलोडिंग भी नहीं करना है। इसके लिए हम लोगों ने पेपर में सार्वजनिक रूप से आज वो 2 दिन पहले भी निकाल दिया है और इसकी सूचना सभी जो हमारे ट्रांसपोर्टर है अन्य हैं उनको। इस तरह से डीएम के द्वारा अभी बताया गया कि आज से जो ट्रैफिक या परिवहन नियम है उसे सख्ती से लागू कराने के लिए पहल शुरू कर दिया गया है और ये निर्देश दे दिया गया है कि जो भी वाहन या जो भी बाइक चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है और किसी भी प्रकार का हिला हवाला अब चलने वाला नहीं है। सोचिए कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिस तरह से उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जब से वो आए हुए हैं उसके बाद से जिस तरह से उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसके बाद सासाराम शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या पहले से बहुत कम होती हुई दिखाई पड़ रही है और डीएम चाह रहे हैं कि जो भी कुछ समस्या दिखाई पड़ रही है उसका समाधान पूरी तरह से करा लिया जाए। अभी यहाँ से लेकर सोचिए कि जो एसपी जैन जो कॉलेज का मोड़ है वहाँ तक वो गए थे और एक एक पॉइंट को देखने का काम उनके द्वारा किया गया। कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि ये। अच्छा सर, नाम बताइए तो। क्या सर? क्या नाम हुआ आपका? रमाश्रय सिंह। अच्छा, अभी ट्रैफिक को लेकर डीएम निकले हुए थे, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि अब ट्रैफिक नियम को हर हाल में सख्ती से लागू किया जाएगा। क्या लग रहा है जो उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसका असर पड़ेगा सासाराम शहर में? तो ठीक है, ठक न पड़ेगा। जाम खत्म हो जाएगा तो ठीक ठाक पड़ेगा। जाम कुछ कम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? अभी तो दिखाई कहाँ जाम कम पड़ रहा है, बदलाव नहीं है अभी दिख रहा है। अभी तो उतना दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं सर? सर मेरा नोखा में घर है। अच्छा, नोखा से आए हैं। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? नमस्कार, रोहतास से आए हुए हैं। और यहाँ पर क्या किस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, अभी जैसे कि हम लोग आए हुए थे तो ज़्यादा ट्रैफिक जाम थी और अटेंडेंट जिलाधिकारी महोदय उतरे और देखे कि कुछ मालवाहक भी जा रहा है, कुछ ये सब, तो उनको साइड वे करा रहे, लाइन अप करा रहे थे। बहुत ज़्यादा जाम थी और वो स्वयं उतर के इस चीज़ को वहाँ पे देखे। हम लोग तो वहाँ पे देखे। कैसा लगा उनका कार्य करने का तरीका, कैसा लगा? नहीं, उनका कार्य बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऑन द स्पॉट वो उतरे और वहाँ पर देखने कर जो भी जाम लगा था उसको तुरंत वो निवारण किए, तो बहुत अच्छा है। इस तरह से काम करेंगे तो आगे बहुत भविष्य में भी हम लोग चाहेंगे कि जो निजायत है जाम का वो सासाराम से जल्दी इस चीज़ को मिले सबके लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? तो जो उनके द्वारा किया जा रहा है बतौर नागरिक आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे जो वो करना चाह रहे हैं उसमें बेहतरी आ सके? देखिए, नियमतः जो ट्रैफिक का रूल है वो तो नियमतः वो बताते हैं हमेशा, और ख़ासकर जो जाम का निजात होता है वो ट्रैफिक के हिसाब से चलता है। कुछ ज़बरदस्ती गाड़ी जो वहाँ जहाँ तहाँ लगे रहते हैं और कुछ गाड़ी जो होते हैं बेवजह जहाँ तहाँ खड़े रहते हैं उससे भी जाम होती है। तो जहाँ तक देखा जाए तो ट्रैफिक इसी वजह से होती है और जिला प्रशासन द्वारा कार्य अच्छा हो रहा है और आगे भी हम लोग इस चीज़ को चाहेंगे। देखिए, परिवहन विभाग की टीम भी यहाँ पहुँची हुई है और ये रथ को लेकर ले जाया जा रहा था और जिस तरह से नियमों को ताक पर रखकर इनके द्वारा कार्य करने की
कोशिश की जा रही थी, उसी के बाद परिवहन विभाग के द्वारा इन पर एक तरह से फाइन किया जा रहा है। हालांकि जो निर्देश अभी दिए गए हैं उस निर्देश के बाद तय मानिए कि अगर इस तरह से कार्य करते हुए कोई भी वाहन मालिक या कोई भी लोग दिखाई पड़ेंगे उन पर उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कारण कि इस मामले को डीएम अपने स्तर से देख रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरह से जो ट्रैफिक जाम की समस्या है सासाराम शहर में उसका समाधान कराया जा सके। उसके लिए जिस तरह से परिवहन विभाग की टीम एक्टिव है, देखिए तमाम अधिकारी से लेकर जो पुलिसकर्मी हैं वो लगे हुए हैं और कोशिश है, देखिए इनकी कोशिश यही है कि सासाराम शहर में रहने वाले लोग जाम की समस्या से निजात पा सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी लोग हैं उन्हें उनके स्तर से भी सहयोग मिलना चाहिए। जब तक से आप सहयोग नहीं करेंगे किसी भी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता है। डीएम चाहे लाख कोशिश कर लें, जो डीटीओ है या परिवहन विभाग के कोई भी अधिकारी है वो लाख कोशिश कर लें, व्यवस्था में सुधार तभी हो सकता है जब पब्लिक के द्वारा उसमें सहयोग किया जाएगा। हमारे साथ कुछ अधिकारी भी हैं सर, लगातार कोशिश कर रहे हैं सर। क्या चालान काटा जा रहा है सर? क्या हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, डीएम सर जो भी बात बताएंगे वही बताएंगे। देखिए हालांकि अभी जो निर्देशित किया गया है डीएम के द्वारा और गाइडलाइन जारी किया गया है कि आपको आज के लिए बताया गया कि पहले आपको समझाना है कि भाई आज से पूरी सख्ती से परिवहन विभाग के द्वारा अपना जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। सर नाम बता दीजिए। हम आए हैं महेंद्र प्रताप मंडल मेरा नाम है। क्या लग रहा है जो अभी डीएम निकले हुए थे, जिस तरह से डीएम के द्वारा कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक जाम की समस्या को समाप्त करा दिया जाए, वो संभव है या इसी तरह से चलेगा? नहीं, और तेज़ी से ये होना चाहिए। अब बहुत पहले ये से लगे रहते लोग तो ऐसा नहीं होता। अगर डीएम सड़कों पर उतरकर इस तरह से काम कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि इसमें कमी आएगी या अब लोग उस तरह से नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे जिस तरह से पहले से करते आ रहे हैं? एक डीएम साहब से नहीं होगा, पूरी प्रशासन को खड़ा होना होगा और हर जगह से इंगित करना होगा कि आप अपने रास्ते से जाइए, लोगों को तकलीफ ना हो और जाम की समस्या ना हो। सिपाही पहले से तो बेटर हो गया, पहले से राहत महसूस कर रहे हैं आप? बेटर हो गया पहले से, ठीक है। जो गाड़ी घूम कर जा रही है धर्मशाला साइड में इधर कचहरी के पास, बहुत अच्छा हो गया पहले से। धीरे धीरे ऐसे रहेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। डीएम साहब ठीक ठाक काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे उनके लिए जिस तरह से उनके द्वारा? ये बहुत अच्छा, यही कहेंगे कि डीएम साहब खुद सड़क पर उतर कर इतना काम कर रहे हैं, ऐसा डीएम अभी तक नहीं आए थे। देखिए ये रिएक्शन है सासाराम शहर में रहने वाले लोगों का, जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस तरह के जिलाधिकारी सासाराम शहर में शायद अभी तक नहीं आए थे। कारण कि जिस तरह से ज़मीनी हकीकत को जानकर उनके द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, उसे साफ लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि सासाराम शहर में जो जाम की समस्या है उसका समाधान हो सके। सोचिए कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और 2 अक्टूबर को सासाराम शहर में एक डीएम के द्वारा योगदान दिया जाता है और जिस तरह से गांधी जी के द्वारा भारत को आज़ाद दिलाने के लिए कार्य किया गया, अंग्रेज़ों से भारतवासियों को मुक्ति दिलाई गई, उसी तरह से सासाराम शहर की समस्याओं के समाधान को लेकर डीएम निकल चुके हैं और लोगों को जो उम्मीदें लग रही हैं या जो लग रहा है कि नहीं इस बार जो जिस तरह से डीएम के स्तर से काम किया जा रहा है उसके बदौलत सासाराम शहर में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा और लोगों को पहले से काफ़ी राहत मिलेगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।